हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं HCL टेक के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं। डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड का भी कंपनी ने अनाउंस किया है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम रेवेन्यू के बारे में। अगर इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आप देखेंगे तो 30,246 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में रेवेन्यू किया है। अब 3 महीने पहले जाएंगे यानी Q3 से अगर रेवेन्यू की कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू वहाँ पे इंक्रीज हुआ है। 3 महीने पहले का इनका रेवेन्यू आप देखेंगे तो 29,890 करोड़ रेवेन्यू था। तो Q ऑन Q बेसिस पे तो रेवेन्यू बढ़ा है और साल दर साल बेस पे हम देख लेते हैं तो एक साल पहले का जो कंपनी का रेवेन्यू था 28,499 करोड़ था। वहां से अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो 5.9% की ग्रोथ जो है इन्होंने दिखाई है रेवेन्यू में। अब रेवेन्यू के बाद EBIT की बात करते हैं यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। अगर इसकी बात करते हैं तो आप क्वार्टरली देखेंगे तो EBIT जो है इनका वो गिरा हुआ है। 5,442 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में EBIT किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 5,821 करोड़ का EBIT हुआ था। अब EBIT गिरा है तो EBIT मार्जिन भी आपको कम ही देखने को मिलेगा। प्रीवियस क्वार्टर में आप देखेंगे 19.5% का EBIT मार्जिन कंपनी का था, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे लगभग 1.5% EBIT मार्जिन गिर चुका है, जो कि कंपनी के लिए रिजल्ट तो ठीक है, लेकिन EBIT मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन का गिरना कंपनी के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। उसके बाद चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। अब प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 4,307 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया है। प्रीवियस क्वार्टर में जाएंगे यानी 3 महीने पहले का अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 4,591 करोड़ कंपनी ने वहां पे प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट आप देख रहे हैं Q ऑन Q बेसिस पे कंपनी के गिरे हैं। प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो 15.4% प्रॉफिट मार्जिन इनके Q3 में थे। अब इसके बाद अब जब नंबर आए हैं Q4 के तो वहां से आप प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 14.2% के प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिले हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन गिरा हुआ है, कंपनी का EBIT मार्जिन भी गिरा हुआ है। अब वीडियो में आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कंपनी के अगले जो नंबर हैं उनके बारे में। तो आगे हम कंपनी के जो नंबर देखेंगे वो देखेंगे कि कंपनी रेवेन्यू कहाँ से कमा रही है। तो देखिए, भारत की IT कंपनियां जितनी भी हैं मोस्टली वो जो रेवेन्यू जनरेट करती हैं वो यूरोप, अमेरिका कॉन्टिनेंट से ही ज़्यादा उनका रेवेन्यू आता है। HCL टेक के केस में भी आप देखेंगे कि अमेरिका कॉन्टिनेंट से इस क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू आया 63.9% रेवेन्यू वहीं से आया है। 3 महीने पहले अगर आप जाएंगे तो अमेरिका कॉन्टिनेंट से जो रेवेन्यू आ रहा था वो 65.5% आ रहा था। अमेरिका में जो इस समय की सिचुएशन है उसको देखते हुए ये पता चल ही रहा था कि IT कंपनियों का जो रेवेन्यू है वो गिरना एक तय है अमेरिका कॉन्टिनेंट से। यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप में इनका Q ऑन Q बेसिस पे रेवेन्यू थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। आप देखेंगे 29.2% रेवेन्यू इनका जो है यूरोप से इस क्वार्टर में आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 28.2% रेवेन्यू जो है वो आया था प्रीवियस क्वार्टर में। उसके बाद आगे चलते हैं वीडियो में और हम बात करेंगे इनके वर्टिकल्स की। अब देखिए, वर्टिकल क्या होते हैं कि कंपनी यूरोप और अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रही है। अब वहाँ किन सेक्टर से पैसा कमा रही है अगर उसकी हम बात करते हैं तो देखिए, बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर से कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इस क्वार्टर में आप देखेंगे 21.1% रेवेन्यू जो है कंपनी ने वहाँ से किया है जनरेट। अब प्रीवियस क्वार्टर में आप जाएंगे तो वहाँ से आप देखेंगे इनका BFSI सेक्टर से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 3 महीने पहले का जो इनका रेवेन्यू आ रहा था वो 20.3% आ रहा था BFSI सेक्टर से। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं तो 18.5% के आसपास रेवेन्यू यहाँ से कंपनी कर रही है। हेल्थ केयर सेक्टर से 14.5% से ऊपर का रेवेन्यू कंपनी यहाँ जनरेट कर रही है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन या फिर टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं तो लगभग 14% के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया गया है। टेक सर्विसेज से अगर हम बात करते हैं तो 13.5% कंपनी ने रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया है। तो ये कुछ वर्टिकल हैं जहाँ से कंपनी सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट करती है। अब IT कंपनी है तो IT कंपनियों के लिए क्लाइंट जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर क्लाइंट IT कंपनियों में इंक्रीज होते चले जाएंगे तो कंपनी का बिजनेस जो है वो लगातार अच्छा या हेल्दी या फिर ग्रोथ करता चला जाएगा। अगर बात करते हैं HCL टेक के पास $100 मिलियन से ऊपर का जो कंपनी के लिए रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं, अगर उन क्लाइंट का नंबर देखते हैं तो साल दर साल आप देखेंगे हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। क्वार्टरली आप देखेंगे कोई भी ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। 22 क्लाइंट अभी हमें देखने को मिल रहे हैं यानी मार्च 2025 तक, और अगर आप दिसंबर 2024 तक देखेंगे तब भी 22 क्लाइंट ही थे। एक साल पहले आप जाएंगे यानी Q4 FY24 में तब भी कंपनी के पास 22 क्लाइंट ही थे। तो $100 मिलियन के क्लाइंट जो है वो कंपनी ऐड नहीं कर पाई है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद $50 मिलियन के ऊपर जो कंपनी के लिए रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं, साल दर साल आप देखेंगे 6 क्लाइंट कंपनी ने ऐड किए हैं, जबकि क्वार्टरली आप देखेंगे तो एक क्लाइंट हमें यहाँ पे भी गिरता हुआ या कम होता हुआ नजर आया है। $20 मिलियन से ऊपर के जो रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं तो साल दर साल कंपनी ने एक क्लाइंट जोड़ा है, लेकिन अगर क्वार्टरली आप देखेंगे तो कंपनी ने 2 क्लाइंट ऐड करने में यहाँ पे
सफलता हासिल की है। $10 मिलियन के जो ऊपर का रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं, साल दर साल तो 3 क्लाइंट कम हुए हैं, लेकिन क्वार्टरली आप देखेंगे तो 3 क्लाइंट कंपनी यहाँ पे जोड़ पाई है। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं पीपुल मैट्रिक यानी कि टोटल एम्प्लॉय बेस की बात करते हैं। तो देखिए आईटी कंपनियों के पास एम्प्लॉय अगर इंक्रीज होते रहते हैं तो माना ये जाता है कि आईटी कंपनियों का जो फ्यूचर है वो एक अच्छा कहा जा सकता है। तो देखिए अगर हम टोटल इनके एम्प्लॉय की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में टोटल एम्प्लॉय कंपनी के पास 2,23,420 एम्प्लॉय हैं। अब 3 महीने पहले जाएंगे और वहाँ पर टोटल एम्प्लॉय देखेंगे तो 2,20,755 जो इनके टोटल एम्प्लॉय हैं। अब वहाँ से एम्प्लॉय आप देखेंगे तो थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं और आगे जब Q1 के नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा कि क्या टोटल एम्प्लॉय और बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं। उसके बाद एट्रिशन रेट की अगर हम बात करते हैं तो साल दर साल आप देखेंगे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। एट्रिशन रेट किसी भी कंपनी के लिए जितना कम रहता है उतना पॉजिटिव माना जाता है। अब वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड कंपनी ने टोटल 18 रुपये का अनाउंस किया है, जिसमें 12 रुपये इंटरिम डिविडेंड है और 6 रुपये जो है वो स्पेशल डिविडेंड है, यानी कि टोटल आपको 18 रुपये पर शेयर डिविडेंड कंपनी की तरफ से मिलने वाला है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए अगर मैं आपको 0.1 या 0.2% जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे पाया हूँ।